Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, here we are back again with the environmental studies of class 5th. Today we are going to start with the new chapter number 8, forest and tribal life. Forest, as the word itself suggests, forest क्या होता है? That area which is largely covered with trees. मतलब ऐसा एरिया जिसके आसपास thousands of trees हों, जिसमें thousands of trees, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? वो फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज. अब फॉरेस्ट से हमें मिलता क्या क्या है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स फूड फॉर एनिमल्स एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, food for human beings also, fruits also we get from forest, medicines भी हमें forest से भी मिलती हैं, and और क्या मिलता है? timber या wood. ठीक है, timber कह सकते हैं या wood जिससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं. तो ये सब हमें किससे मिलता है? forest से. ठीक है, food for animals and human beings, shelter for animals, और जो आपका फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर का नेम, तो शेल्टर फॉर सम ट्राइबल पीपल, जो अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग जो आदिवासी जो होते हैं उनके लिए भी फॉरेस्ट क्या है? शेल्टर है, उनका घर है. ठीक है, तो ये आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया कि फॉरेस्ट कितना ज़्यादा हेल्प करता है हमें ये सब चीज़ें पहुंचाने में. इससे ज़्यादा भी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेन जो है हमें ये सब मिलता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देर नहीं करते. फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स. हम पहले फॉरेस्ट और ट्राइब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया क्या क्या मिलता है हमें. अब फॉरेस्ट किसे कहते हैं बता चुकी हूँ मैं आपको. फॉरेस्ट आर द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज. फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं. अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, फॉरेस्ट आर होम्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. प्लांट्स तो होते ही हैं फॉरेस्ट में, बट फॉरेस्ट जो है वो अलग अलग एनिमल्स का घर भी है. कौन कौन से एनिमल्स पढ़ लेते हैं? मंकीज़, स्नेक्स, टाइगर्स, जैकल्स, वाइल्ड बोर्ड्स, बर्ड्स. ठीक है, इन सब का क्या है? वो घर है. डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट. हर फॉरेस्ट का अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग उसका टेम्परेचर है. जैसे अब आप देखिए, अब हम कहाँ रह रहे हैं? रामपुर में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं ना. तो उत्तर प्रदेश का थोड़ा क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा हॉट कंसीडर किया जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर का जो होता है वो थोड़ा कोल्ड कंसीडर किया जाता है. तो इस टाइप से फॉरेस्ट का भी अलग अलग टाइप से क्लाइमेट होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस. ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं ये. इन एडिशन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट आर होम्स टू सर्टेन ट्राइब्स ऑफ पीपल. अब जो चैप्टर का नेम है फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ, अभी तक हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया कि फॉरेस्ट हमें कितना ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. अब ऐसे ये कह रहे हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा फॉरेस्ट जो है वो ट्राइबल पीपल का भी घर है, होम है. फॉरेस्ट आर होम टू सर्टेन ट्राइब्स ऑफ पीपल. अब ट्राइब्स क्या होते हैं? आदिवासी का आपने नाम सुन रहे हैं, जो पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं, जो अर्ली टाइम के जो लोग थे, जो इतने एडवांस नहीं है, जो मतलब आजकल जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग होते वो भी ह्यूमन बीइंग ही हैं. हम लोग क्या हैं? थोड़े एडवांस हैं. हम लोग टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पा रहे हैं. हमारे घर में सब किचन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं. लेकिन जो आदिवासीज़ हैं वो इतने एडवांस नहीं होते, वो थोड़े पुराने ज़माने के पिछड़े हुए हम उनको कह सकते हैं. तो उनको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, इतने डेवलप नहीं होते वो. तो वो फॉरेस्ट में रहते हैं. फॉरेस्ट के ही उनको, जैसे एनिमल्स रहते हैं आप समझ लीजिए, वैसे ही वो वहाँ के लोग रहते हैं. ठीक है, तो दीज पीपल आइदर लिव इनसाइड द फॉरेस्ट और नियर द फॉरेस्ट. अभी जो ये ट्राइबल पीपल हैं या तो ये फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं.
दीज ट्राइब्स आर ऑल्सो नोन एज आदिवासीज। अभी मैंने आपको बताया आदिवासीज, जिसमें से आदि का मतलब होता है पुराने टाइम का, पुराने टाइम, और वासी का मतलब होता है रेजिडेंट या लोग, ठीक है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, तो पुराने ज़माने के लोग। आदिवासीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया मोस्टली स्पीक द सेम लैंग्वेज एंड हैव द सेम कस्टम्स और ट्रेडिशन। जैसा कि उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उनके पुराने ज़माने के लोग उनकी जैसे लैंग्वेज बोलते हैं वही लैंग्वेज वो सीखते हैं, और उनका ट्रेडिशन और कस्टम्स भी अपना अलग ही होता है। जैसे हमारा तो अलग कस्टम है, हम लोग हिंदू हैं तो हमारा अलग कस्टम्स है, उनका अलग ही, उनका कुछ ऐसे हिंदू मुस्लिम वाला कस्टम नहीं होता, उनका सिंपल एक आदिवासीज वाला एक ट्राइब जो भी बनी होती है, सबकी अलग अलग ट्राइब्स का नाम दे देंगे, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग ट्राइब्स का क्या क्या नाम है, इंडिया में कितनी कितनी ट्राइब्स हैं और उन ट्राइब्स का क्या क्या नेम है वो पढ़ेंगे। हर ट्राइब का अपना अलग कस्टम्स है और वो अपनी अलग लैंग्वेज है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपसे रैपिड फायर राउंड में पूछ सकती हूँ। द चेंचर्स, भील्स, सेंटिनलीज, खासीज एंड द कौरवा आर 5 सम कॉमन आदिवासी ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये 5 जो है ना वो बहुत कॉमन आदिवासी ट्राइब्स हैं इंडिया की। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के लोग, देखिए थोड़े ओल्ड फैशन लग रहे हैं ना ये, तो ये हैं आदिवासी जो कि जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट्स में रहते हैं, और इनकी भी अलग अलग ट्राइब्स के नेम हैं। तो अब हम ये पढ़ लिया हमने कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं इंडिया में। द चेंचूस, भील्स, सेंटिनलीज, खासीज एंड कौरवा, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि ये ट्राइब्स कौन कौन सी जगह पर हैं। द चेंचूस इनहेबिट जो है, चेंचूस जो हैं वो नलामला हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में हैं, और ये क्या है, दे आर हंटर गैदरर्स। तो ये दे आर हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स क्या होते हैं, जो खाने के लिए इधर उधर अलग अलग जगह जाते हैं और खाना खाते हैं। ये हो गई चेंचूस के बाद, जो कि कहाँ रहते हैं, आंध्र प्रदेश के हिल्स में। नेक्स्ट है भील्स। ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप जो है वो भील्स का है। दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं भील्स ट्राइब्स। मतलब ये भील्स जो ट्राइबल पीपल हैं, भील्स ट्राइब जो है वो गुजरात के, मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंटिनलीज आर अ ट्राइब लिविंग इन द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, वन ऑफ द आइलैंड ऑफ अंडमान। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, कहाँ पर है, अंडमान। अंडमान एंड निकोबार आपने सुना होगा, आइलैंड्स पढ़ते होंगे आप। तो ये आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है, उस आइलैंड पे है सेंटिनलीज ट्राइब जो है वहाँ रहते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो ये आदिवासीज होते हैं इनका बाकी के वर्ल्ड के लोगों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, क्योंकि ये अपने ही रूल्स बनाती हैं, इनके अपने कस्टम्स होते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, और ये सब का सब जो है वो फॉरेस्ट से ही इनका लिंक होता है। खाना भी फॉरेस्ट से लेते हैं, ये फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। होम भी इनका फॉरेस्ट, घर भी इनका फॉरेस्ट में ही होता है, और ये अर्निंग्स भी अपने फॉरेस्ट की ही आइटम्स को सेल करके करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड किस पे करते हैं, फॉरेस्ट पे। इनको आउटसाइड द वर्ल्ड से, दुनिया के कहीं किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। फॉरेस्ट से ही इनकी लाइफ शुरू होती है और फॉरेस्ट पे इनकी लाइफ ख़त्म होती है। अलग जो है उसके बाद जो है तीसरी टाइप जो है द खासीज मोस्टली इनहेबिट द स्टेट ऑफ मेघालय। जो खासीज नाम के जो ट्राइब है वो कहाँ पर है, मेघालय में होती है, ठीक है, रहती है ज़्यादातर। दे प्रैक्टिस द झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मीन्स कि ये जो ट्राइब है मेघालय में रहती है, मेघालय के जो ट्राइब्स है खासीज, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन को फॉलो करती है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। क्यों? क्योंकि ये एक जगह एक पीस ऑफ लैंड पर आते हैं, वहाँ के ट्रीज़ को कट वगैरह करके नए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, न्यू क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तब तक वो वहीं पर उसी जगह पर रहते हैं जब तक उनकी क्रॉप्स जो हैं उस सॉइल फर्टाइल रहती है। जब तक वो सॉइल फर्टाइल रहती है, ग्रो करती रहेगी क्रॉप्स, तब तक ये वहीं रहेंगे। जैसे ही सॉइल इरोड हो गई, सॉइल फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, तो ये अपनी
शिफ्ट कर लेते हैं जगह और दूसरी पीस ऑफ लैंड पर जाके वही प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए इन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये पीस ऑफ लैंड की सॉइल को पर डिपेंड करता है कि ये इरोड हो जाएगी सॉइल, तो ये भी शिफ्ट हो जाएंगे उसी के साथ। नेक्स्ट क्या है, द कौरवा आर द ट्राइब लिविंग इन सेंट्रल इंडिया। कौरव जो होते हैं वो एक ट्राइब है, वो कहाँ रहती है, सेंट्रल इंडिया के, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। मोस्टली इनहेबिटिंग द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के जंगल हैं, बिहार के, मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं, ये वहाँ पर मोस्टली रहती हैं। दे आर बोथ फार्मर्स एंड हंटर गैदर। फार्मर्स भी होते हैं, क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं ये, और हंटर गैदरर्स भी, और फूड के लिए क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है ये, द ट्राइब्स लिव इन हार्मनी विद नेचर। बट ये कभी भी नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स एंड लाइवलीहुड। ये मैंने आपको भी बोला है कि इनकी लाइफ फॉरेस्ट से शुरू होती है, फॉरेस्ट पे ख़त्म होती है, तो ये टोटली डिपेंड किस पे करते हैं, फॉरेस्ट पे, फूड के लिए भी, शेल्टर के लिए भी, और लाइवलीहुड मतलब अपनी अर्निंग्स के लिए भी। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर मैनी अदर थिंग्स। और भी बाकी चीज़ों के लिए ये फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं। फॉर फूड आइटम्स लाइक सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स लाइक वाइल्ड याम, लीव्स एंड वाइल्ड हनी। फायरवुड फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए जो ये वुड्स लेके आती हैं, वुड्स को जला करके कुकिंग करती हैं, तो ये भी वुड कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से ही आती है। ग्रास टू मेक ब्रूम्स एंड मैट्स। वही घास से क्या बनाती हैं, मैट्स बनाती हैं, जो कि वो फिर सेल करती हैं। लीव्स टू मेक प्लेट्स। लीव्स से प्लेट बनाती हैं, पत्तों की प्लेट्स हम कहते हैं ना, कई बार देखते हैं, तो वैसे ही वो लीव से प्लेट्स बना लेती हैं जिसमें खाना खाते हैं। जो आप देखते हैं केरला में बहुत बंगालीज लोग तो प्लेट्स, पत्तों की प्लेट्स से खाते हैं, वो काफ़ी इको फ्रेंडली होती हैं। एक्सट्रैक्ट्स टू मेक डाइज, ठीक है। सम ट्राइब्स ऑल्सो सेल्स आइटम्स लाइक मैट्स, बास्केट्स एंड ब्रूम्स मेड आउट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन रिटर्न फॉर मनी। अभी मैंने आपको बताया है कि ये सब जो हैं फॉरेस्ट की आइटम्स फॉरेस्ट की हेल्प से बनाती हैं, तो ये सब क्या करती हैं, इसको सेल करती हैं ताकि उनको मनी मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ योर डिफॉरेस्टेशन टॉपिक। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। जब हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को काट देते हैं तो हमारी इन्वायरमेंट पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, तो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको प्रिपेयर करिए, अच्छे से सुनिए, एक बार नहीं समझा तो दोबारा सुनिए, दोबारा से वीडियो वॉच करिए और फिर गेट रेडी फॉर रैपिड फायर राउंड। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।